तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास नाइन्थ का चैप्टर 12 है साउंड। ठीक है, साउंड पढ़ेंगे आज हम लोग। तो यहाँ पे कुछ कुछ डेफिनेशन वगैरह है जिसको हम लोग क्विक कर लेते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल का एक अलग से सेशन चलेगा। तो सबसे पहले क्या है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन इज ए रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे है ये? ऐसा चीज देखे हो ना, ये यहाँ पे है, ये बांधा हुआ है गेंद को रस्सी में। मान लो कि बॉल को बांधा हुआ है, टेनिस बॉल को, और उसको इधर ले जाके छोड़ोगे तो इधर उधर जाएगा ना जी, इधर इधर। इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। समझ गए? टू एंड फ्रो मोशन इसी को बोलते हैं। और वो किसके कारण होता है? वाइब्रेशन के कारण, मतलब उससे वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। हमारा आवाज तुम्हारे तक पहुंच जा रहा है तो हम बोल पा रहे हैं वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन के कारण। स्ट्रेच रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। है ना, रबर को लमारते हो इस तरह से, फिर छोड़ते हो तो वो गनगनाता है ना, वाइब्रेशन करता है। बोल रहा है एक्टिविटी करने के लिए, स्ट्राइक द प्रोंज ऑफ ए टर्निंग फ्रोक एंड रबर पैड एंड ब्रिंग इट नियर द ईयर, वी कैन हियर ए साउंड। मतलब उसी तरह का चीज बोल रहा है करने के लिए। तो ये सब एक्टिविटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से आप लोग इतना इम्पोर्टेंट चीज लिख सकते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड के बारे में। टॉपिक दे दो, प्रोपगेशन ऑफ साउंड मतलब कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के कारण। और वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? टू एंड फ्रो मोशन के कारण। समझ गए? तो इतना चीज लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड टॉपिक में। एक्टिविटी तो कुछ भी कर सकते हो जिससे साउंड निकले। स्प्रिंग को ऐसे करके छोड़ोगे तो उससे भी साउंड निकलेगा। चलिए लिखिए जल्दी, 1 मिनट में। तुमको आना है क्या जी कल? क्लियर बता नहीं रहे हो क्या करना है? बिना छोटका के मजा नहीं आएगा लेकिन भाई। मेन है कि छुट्टी रहेगा 5 दिन तब ना, नहीं तो एक दिन में आने से फायदा तो है नहीं कुछ। चलो इसको लिख लिया होगा तुम लोग। लिख लिए है? आगे बढ़िए।
देखो सबसे पहला स्टेज क्या था एक्चुअल में, ये प्रोडक्शन था, प्रोपगेशन नहीं था। प्रोपगेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना होता है। ये एक्चुअल में हम लोग जो पढ़े वो प्रोडक्शन ऑफ साउंड था। वो ढक गया था इस कारण दिखा नहीं हमको अच्छा से। यहाँ पे प्रोपगेशन ऑफ साउंड है, ठीक है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल थ्रू ए मीडियम, मतलब जो साउंड जैसे हमारे आवाज निकल रहा है हमारे मुंह से, तो एक मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, लिसनर तक, तुम लोगों तक पहुंच रहा है। द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। when an object vibrates the particles around the medium also vibrate, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं ना तो वाइब्रेशन निकल रहा है, तो वाइब्रेशन निकल रहा है तो हमारे मुंह के आसपास जितना भी एयर होगा, जितना भी पार्टिकल होगा, वो सब वाइब्रेट हो रहा है। तब आवाज ये साउंड रिकॉर्डर में जा रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू तुम लोग तक पहुंच रहा है, और वहां तुम लोग जो स्पीकर से सुन रहे हो वो भी वाइब्रेट होके ही आता है ऐसा। The particles in connect with the vibrating object is the first displaced from its equilibrium position. It then exert a force on the adjacent particles and then adjacent particle displaced from its position of rest. After displacing the adjacent particles, the first particle came back to its original position. The process repeat in the medium till the sound reach to the ear. मतलब देखिए हम यहाँ से बोले ना, मान लो कि ये आदमी है, ये यहाँ से बोला कुछ, ठीक है। अब ये पार्टिकल एक दूसरे को ठेलता हुआ, टकराता हुआ, जब तक ये दूसरे आदमी तक नहीं पहुंच जाए या फिर टकरा के इससे हमारे कान तक ही नहीं आ जाए, तब तक ये चीज होता रहेगा। ये जाएगा फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, फिर ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पे टकरा के वापस आ जाएगा। मतलब वो वाला चीज ये ऐसे करके, देखा था ना, बॉल लटका हुआ था तो इधर छोड़ा तो फिर इधर इधर करते हुए फिर वापस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। The disturbance produced by the vibrating body travel through the medium, but the particles do not move forward themselves. जैसे क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि हम यहाँ से कुछ बोल रहे हैं लेकिन हमारे आसपास कुछ गैस या डस्ट पार्टिकल है, वो तो नहीं चाहेगा ना कि हम यहाँ तक साउंड को पहुंचा दे, वो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा, वाइब्रेटिंग बॉडी, लेकिन फिर भी ट्रेवल कर जाता है। साउंड ट्रेवल कर जाता है, जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट भी वो आदमी तक पहुंच जाए। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं और दूसरे रूम का आदमी सुन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ मतलब कि डस्ट पार्टिकल हमारे यहाँ है तो वाइब्रेट कर रहा है तो वो उड़ के उस रूम में चल जाएगा, हम बोलेंगे तो ऐसा नहीं है। ये चीज बोल रहा है। द वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच मूव थ्रू ए मीडियम बाई वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, so sound is considered as wave. Since sound waves are produced due to the vibration of particles ऑफ द मीडियम, साउंड वेव आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। देखिए तो एक्चुअल में जो साउंड है वो एक प्रकार का वेव है, समझ गए। जैसे वेव क्या होता है, जैसे तालाब है, उसमें एक पत्थर डालो उसमें जाके, तो ऐसे ऐसे गोल गोल करके वो किनारे तक पहुंच जाता है ना, तो वो वेव बनता है। तो साउंड भी एक प्रकार का वेव है, और कौन सा वेव है, मैकेनिकल वेव है। साउंड कौन सा वेव है, मैकेनिकल वेव है। तो इसमें ऊपर वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच मूव थ्रू ए मीडियम बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, सो साउंड इज कंसीडर्ड एज वेव। साउंड को वेव क्यों कहा जाता है उसका यहाँ पे दिया हुआ है कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी के थ्रू पहुंच रहा है, इस कारण वेव है। और कौन सा वेव है, मैकेनिकल वेव है। तो इतना नोट करो। हम गेम नहीं खेलने जा रहे थे।
चलो लिख लिए भाई तुम लोग। इसका कुछ फायदा है कि नहीं जी? तुम लोग तक आवाज सही से जाता है कि नहीं? इसका कुछ फायदा तो होगा, मतलब नॉर्मल जैसे पहले पढ़ाते थे उससे तो मतलब ठीक ठीक होगा। चलिए आगे बढ़िए। एयर के माध्यम से कैसे साउंड एक जगह से दूसरे जगह प्रोपगेट होता है उसको समझाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड इज ट्रेवल। जैसे अगर हमारे घर के आसपास का आदमी मेरा आवाज सुन रहा है तो वो एयर के थ्रू ही सुन रहा है। तो एयर एक प्रकार का मीडियम है जो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of the, forming a region of high pressure called compression. The compression moves away from the vibrating object. When the vibrating object moves backward, it forms a region of low pressure called the refraction. As the object moves to and fro rapidly, it produces a series of compression and refraction in air which make the sound to propagate in the medium। देखिए अभी क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि देखिए ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड, जैसे कि देखो ये चीज क्या हुआ। जैसे ये क्या लिया है, एक टर्निंग फ्रॉक है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे मोड़ोगे या किसी चीज से दबाओगे तो ये दबेगा ना जी, तो ये कॉम्प्रेशन हुआ। और ये जो दबेगा तो ये वाला पार्ट इसका आगे की तरफ निकलेगा, तो ये रेफ्रैक्शन हुआ, समझ गए ना, रेफ्रैक्शन हुआ। और ये कंटिन्यूअस होता रहेगा, रेफ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन, रेफ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन। तो इससे क्या होगा कि साउंड प्रोड्यूस होगा और एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक पहुंचेगा। ये क्या करेगा एक्चुअल में, कॉम्प्रेशन किस चीज को कर रहा है, इसके बीच का जो खाली जगह है उसमें एयर वगैरह भरा हुआ है ना, उसको इसको ऐसे करोगे तो ये दबाएगा, उसको कॉम्प्रेस करेगा आगे की तरफ, ये इसको आगे की तरफ ठेलेगा, समझ गए ना। तो ये कंटिन्यूअस, ये चीज एकदम इंपॉर्टेंट है तुम लोग को समझना। कॉम्प्रेशन और रेफ्रैक्शन क्या है, देखिए ये साउंड के केस में है। तो कॉम्प्रेशन में क्या बता रहा है, वेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड, जो जो वाइब्रेट कर रहा है, जैसे कि यहाँ हम इसको हिलाए हैं यहाँ से हाथ से पकड़ के वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को, समझ गए। तो ये मूव करेगा आगे की तरफ, इट पुश एंड कंप्रेस द एयर, एयर को धक्का देगा और एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, समझ गए ना। तो इसी चीज, वो हाई प्रेशर का एरिया, यहाँ वाला ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हाई प्रेशर पे, तो ये कंप्रेशन कह रहेगा। रिफ्रैक्शन वाला एरिया कहाँ रहेगा, लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे, समझ गए ना। द कंप्रेशन मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड इट फॉर्म ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। और यही चीज मान लो कि ये आगे की तरफ हम इसको ठेले हैं, यही चीज अपना स्थान पे वापस आ जाए तो वो चीज लो प्रेशर का बनाता है, उसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो कॉम्बिनेशन और रिफ्रैक्शन होता रहेगा, समझ गए ना। जैसे स्प्रिंगों को है तीर के छोड़ दोगे तो क्या होगा, पहले वो एक्सपैंड होगा फिर कॉम्प्रेक्स होगा, उसी तरह चीज होता है। उसी तरह साउंड में भी है कि आगे वाला जैसे हम बोल ही रहे हैं तो साउंड जो यहाँ पे एयर वगैरह है वो कॉम्प्रेक्स हो रहा है फिर रेफ्रेक्स हो रहा है, होगा ना। जब साउंड आगे की तरफ मूव कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेफ्रेक्शन हो जाएगा। जैसे हम बोले तो हमारा सामने वाला जो एयर वगैरह है वो हाई प्रेशर जोन हो गया, तो वो आगे धक्का देते हुए चले जाएगा, फिर तो वहां गैप बढ़ के वो खाली होगा तो वो लो प्रेशर हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर कैसे होता है। तो उसमें आपको ये सब लाइन लिखना होगा, 4-5 लाइन जो है, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन ये सब चर्चा करना होगा। तो इसको भी नोट किया जाए। प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर टॉपिक का नाम है। साउंड एयर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। चलो इसको 5 मिनट में नोट करो।
चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम। देखो इस फिगर में क्या दिख रहा है ना, कि जैसे ये नजदीक नजदीक जो है वो कॉम्प्रेशन का है, फिर रेफ्रैक्शन है, फिर कॉम्प्रेशन। देखो ये पहला स्टेज में ये चीज हुआ, ये सब पहले इक्वल डिस्टेंस पे था। पहला स्टेज में बाद वाला कॉम्प्रेशन हुआ। फिर क्या हुआ, ये वाला चीज आगे वाले को ठेला था, ये कॉम्प्रेशन में चला गया, ये रेफ्रैक्शन में चला गया। फिर ये कॉम्प्रेशन, फिर ये रेफ्रैक्शन, फिर ये कॉम्प्रेशन, फिर ये रेफ्रैक्शन। समझ गए, ये ऐसे ही चलता रह रहा है। फिर यहाँ पे कॉम्प्रेशन रेफ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेफ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेफ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेफ्रैक्शन। कॉम्प्रेशन मतलब नजदीक सटा हुआ है ना भाई, कॉम्प्रेस्ड हो गया है, एक जगह आ गया है इकट्ठा होकर, दबाव पड़ रहा है, उस पर प्रेशर लग रहा है। तो ये फिगर से समझ सकते हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट, साउंड को एक मीडियम का जरूरत होता है ट्रेवल करने के लिए, तो हम लोग समझ चुके हैं। साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, ओके, एंड नीड ए मीडियम टू प्रोपागेट। प्रोपागेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस, ये भी हम लोग जान चुके हैं। साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकता है, मतलब स्पेस में हम लोग जाएंगे जहां पे एयर नहीं होता है, वहां पे हम लोग बोलेंगे एक दूसरे से तो आवाज नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी, सस्पेंड इलेक्ट्रिक बॉल इन एयर टाइट बेल जॉर, कनेक्ट मतलब ये जो देख रहे हो, जो घड़ी है, टेबल पे रखने वाला घड़ी है, उसको एक ऐसा जार में इसको कैद कर दिया है जिसपे हवा एकदम निकाल दिया, उसको पैक करके पंप के माध्यम से। अब उसमें ये अलार्म लगा दिया होगा, ठीक है, अलार्म लगा दिया होगा, लेकिन वो आवाज तो करेगा, लेकिन उसका आप कंटेनर का आप हवा निकाल दिए हैं, वैक्यूम प्रोड्यूस कर दिए हैं, तो वो आवाज आपके तक पहुंचेगा नहीं। समझ गए। दूसरा चीज इधर ले रहा है क्या, if switch is pressed, we can hear the sound of the bell. If air is pumped through the vacuum, pump cannot hear। जैसे यही चीज को क्या किया, मतलब इसी तरह का चीज बना हुआ रहता है, इसको वैक्यूम में अगर इसी चीज को रख देंगे तो ये नहीं सुनाई देगा। सेम यही चीज इस पे भी लागू होता है। इस पे क्या है, बेल है, इलेक्ट्रिक बेल लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे टीपेंगे तो ये आवाज देगा हमको, लेकिन इसी चीज को वैक्यूम में रख देंगे तो हम तक आवाज नहीं पहुंचेगा। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ था इस चीज को। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, ये पूरा इंपॉर्टेंट हो गया, इतना इतना चीज इंपॉर्टेंट।
लिखिए, साउंड इज मैकेनिकल वेव एंड नीड ए मीडियम टू प्रोपगेट साउंड, ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। देखो क्या बोल रहा है कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? तो बता रहा है कि these waves the particle move back and forth parallel to the direction of propagation of the disturbance, such wave are called longitudinal wave। मतलब क्या होगा ना कि इसमें जो वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, जैसे कि एक स्प्रिंग में हो रहा है ना भाई, तो ये क्या होगा कि वो फिर से अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा। इस तरह के मतलब चीजों को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो साउंड वेव तो है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। देर इज अनदर काइंड ऑफ वेव कॉल्ड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव को मैकेनिकल वेव भी बोल सकते हो। दूसरा क्या है? एक और वेव होता है जिसमें ट्रांसवर्स वेव। इन दिस वेव द पार्टिकल्स ऑक्सिलेट अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस। इट अल्टरेट एट द end. If you make a dot on the slang key, the dot move back and forth parallel to the direction of propagation of the disturbance। मतलब देखिए, अगर इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह का चीज हो रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो उसको आप ट्रांसवर्स वेव मान सकते हैं। समझ गए? है ना? पार्टिकल ऑक्सिलेट अप एंड डाउन। अप एंड डाउन करेगा तो वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। बैक एंड फोर्थ करेगा तो वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो दो प्रकार का वेव का यहाँ पे चर्चा कर दिया। दोनों प्रकार का वेव हम लोग गूगल से लिखते हैं, यहाँ से नहीं लिखेंगे। इसका थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है। ट्रांसवर्स वेव एंड मैकेनिकल वेव। ट्रांसवर्स वेव एंड मैकेनिकल वेव। देखो, अब ये तो 11th का चर्चा कर देगा, तो ये तो बहुत सारा टाइप का हो जाएगा वेव। चलो देख ही लो थोड़ा थोड़ा वेव, अब पढ़ना है तो देख ही लेते हैं वेव क्या होता है। What are wave? Wave transmit information or energy from one point to another point from a signal, but no material object make this journey। मतलब वेव क्या है? अभी से हम लोग पढ़े थे ना, साउंड एक प्रकार का वेव है जो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। समझ गए ना? और क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज ऑब्टेन्ड बाय इंक्लूडिंग ए फैक्टर ऑफ टाइम इन मिक्स। वी कैन completely डिपेंडेंट ऑन वेव फॉर ऑल आवर वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे हम साउंड तुम्हारे तक जा रहा है ना, तो ये एक्चुअल में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। देखिए, तो ये वेव में इंपॉर्टेंट चीज है भाई। वेव हमेशा इसी तरह ट्रेवल करता है, अप डाउन अप डाउन। समझ गए? और वेवलेंथ किसको बोलते हैं? या तो दो गो ट्रफ, जैसे ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं, ठीक है? या तो दो गो TROUGH
ट्रफ वाले के बीच का डिस्टेंस, या ये ऊपर क्रेस्ट है तो ये भी क्रेस्ट होगा भाई, तो या तो दो को इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। या ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ये हाफ है ना जी, यहाँ से यहाँ हाफ है, इस वाले इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, एक और दो को उठा के रख दोगे तो एक कंप्लीट साइकिल हुआ। समझ गए ना, तो ये क्या कहलाएगा, एक्चुअल में वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है। और ये मैक्सिमम जितना ऊंचाई तक जा पाता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। समझ गए ना। टाइम चल ही रहा है, तो क्रेस्ट ट्रफ नीचे वाले चीज, वेव इसी माध्यम में मूव करेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसी चीज को वेव बोलते हैं। इस तरह का चीज बहुत सारे चीज में देखे होंगे, डॉक्टर वॉक्टर भी यूज करता है, बहुत सारा जगह इसको यूज होता है। समझ गए ना, तो ये तो है फिगर जिससे वेव से वेवलेंथ वेवलेंथ को दर्शा सकते हो। ये फिगर बना लो तुम लोग, फिगर बना लो। वेव लिख लेना, वेव एक लाइन पहले वाला लाइन खाली वाटर वेव करके, ये फिगर बना लीजिए थोड़ा। चलिए हो गया होगा, फिगर वगैरह बन गया, बताओ जल्दी। कुछ करना नहीं था, बस ऐसे ही था। देखिए, देखो यहाँ ये चीज जो पढ़ लिया ना उसको सब स्पष्ट हो जाएगा। देखो जैसे कंफ्यूजन लग रहा था ना कि साउंड को तो, एक तो साउंड के बारे में बोल रहा था कि भाई मैकेनिकल वेव है, और एक साउंड के बारे में बोल रहा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्यों ऐसा है, क्योंकि मैकेनिकल वेव का ही टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। समझ गए। तो ये दोनों हो सकता है भाई, साउंड हो सकता है ना दोनों। तो एक्चुअल में क्या है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल वेव तो है लेकिन साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। समझ गए। इस यहाँ ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्यों साउंड को मैकेनिकल वेव भी बोला गया और लॉन्गिट्यूडनल वेव पीपीटी में एक जगह क्यों बोला गया। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, साउंड एक तो मैकेनिकल वेव है। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल वेव इज ए वेव दैट इज ऑक्सीलेशन ऑफ मैटर एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू ए मीडियम। एक्चुअल में जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा आगे का एयर और उसमें डस्ट पार्टिकल सब टकरा रहा है तो उससे वाइब्रेशन हो रहा है, तो ऑक्सीलेशन हो रहा है, तो इनसे जो वेव निकलेगा वो क्या कहलाएगा, मैकेनिकल वेव। लेकिन यही वेव अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे इसके जैसा, तो ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ गए, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा। और अप और डाउन, अप और डाउन करे तो ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है,
इन दिस टाइप ऑफ वेव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द मोशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें ज्यादा तुम लोग कॉन्सेप्ट में मत पढ़ो, जैसे इसमें क्या बोल रहा है लॉग, इसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द मोशन ऑफ एनर्जी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज द सेम डायरेक्शन। मतलब जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है, जो ठेला वो एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ जाएगा या तो पीछे की तरफ जाएगा। समझ गए? इसमें ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो तुम लोग इतना समझ लो कि मैकेनिकल वेव है साउंड, और मैकेनिकल वेव दो टाइप का होता है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव है आपका साउंड वेव। समझ गए? लाइट क्या है आपका? लाइट ट्रांसवर्स वेव है, तो इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कुछ? तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव और मैकेनिकल वेव। यहां से तुम लोग लिख लो, जब पीपीटी का लिख रहे हो तो यहीं से लिख लो। ये लिख लो, ये किसका है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का है। और ये किसका है? ये आपका है ट्रांसवर्स वेव का। तो ये दोनों लाइन आप लोग लिख लीजिए। चलिए, हो गया जी तुम लोग का ये। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। तुम लोग एनसीईआरटी का किताब निकालो, और इसको कुछ कुछ रीडिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी किताब निकाल के रीडिंग कर सकते हो तुम लोग। ये सब एनसीईआरटी का किताब है, यही सब चीज इसमें इसमें और डिटेल में मिलेगा। समझ गए ना? इसको पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है, समझ में आएगा। प्रोपगेशन ऑफ साउंड समझ में आ ही जाएगा। कंप्रेशन और ये सब देखिए, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। व्हाई आर द साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? सपोज you and your friend are
ऑन द मून यू विल एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। ये तीनों क्वेश्चन बना के लाइए, सब समझा चुके थे हम, समझ गए ना? तीनों क्वेश्चन बना के लाओ कल। चलिए आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त।